नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। जिंदगी के हर रंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एलएलबी के बारे में। जो लोग एलएलबी करने की इच्छुक हैं, एलएलबी करने के सोच रहे हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, उन लोग को आज हम संक्षेप में जानकारी देंगे। तो जो एलएलबी करना चाहते हैं, यहाँ मैंने एक चार्ट बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। एलएलबी दो तरीके से कर सकते हैं। आप 12th के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं और स्नातक के बाद भी एलएलबी कर सकते हैं। स्नातक के बाद जो एलएलबी आप करेंगे उसमें 3 साल का समय लगेगा और 12th के बाद जो एलएलबी आप करेंगे उसमें 5 साल का समय लगेगा। इसमें परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा साल में 2 बार होता है, सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने पे होता है। अब बैक पेपर के बारे में इसमें नहीं लिखा है। बैक पेपर क्या होता है? बैक पेपर वो होता है जिसमें आप जैसे किसी सेमेस्टर में किसी कारणवश आपका कोई पेपर छूट गया है, या कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, आपकी तबीयत खराब या कुछ भी हो सकता है, ईश्वर न करे किसी की तबीयत खराब हो, तो आपका पेपर किसी कारणवश छूट गया है, तो आप जो है बैक पेपर देकर उस जिस विषय का छूटा है या कम नंबर आया है, फेल हो गए हैं, उसमें आप बैक पेपर देकर पुनः उस सब एक ही सब्जेक्ट से पास हो सकते हैं। उसमें आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। ये बैक पेपर होता है। उसके बाद में आप जैसे एलएलबी करने के बाद आप करियर में क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा पीसीएसजे आपने सुना ही होगा। कौन नहीं सुना होगा? परीक्षा अगर स्टडी अध्ययन के लाइन में हैं तो, जो नहीं है वो भी जानते हैं। तो पीसीएसजे आप दे सकते हैं। पीसीएसजे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें संक्षेप में बता देते हैं। इसमें 4 अटेम्प्ट होता है और 35 साल तक दे सकते हैं। उसके बाद आप नहीं दे सकते हैं। तो इसके बाद में आप एपीओ में दे सकते हैं। एपीओ बहुत छोटा इसका सिलेबस है, इसका तो बड़ा है, लेकिन इसका छोटा सिलेबस है, इसमें बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद 35 साल के बाद में आप का एलएलबी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एसजीएस की परीक्षा 35 साल के बाद दे सकते हैं। और एलएलबी के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा एलएलबी करने के बाद आप एक वकील बन जाएंगे। और वकीलों की कितनी ज़रूरत है तो आप कहीं भी बैठ के अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं एलएलबी करने के बाद। अब एलएलबी के लिए हम आपको बताएंगे शॉर्ट में। एलएलबी के लिए आप एक छोटी सी, अगर आप कहीं से कर रहे हैं तो छोटा सा, बहुत पतला सा आता है बुक, 2020 आता है। हम तो यहाँ यूपी से हैं, हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे तो 2020 आता है, तो उसको हम लोग पढ़ के और सुबह जाके परीक्षा दे आते थे। हमने बहुत विशेष इस पर ध्यान, मतलब बहुत समय नहीं दिया, क्योंकि मैं सिविल की तैयारी कर रही थी, तो ज़्यादा समय मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने ऐसे ही एलएलबी किया हुआ है। तो आप एलएलबी ऐसे कर सकते हैं। बाकी एलएलबी के बारे में आपको और कोई जानकारी लॉ से संबंधित चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं अपना कि हमें किस पे वीडियो बनाना चाहिए। और कोई बात हो तो आप हमसे कमेंट में बता सकते हैं, जिस पे हम आपको वीडियो देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई लड़की है, कोई महिला है किसी मतलब घर के किसी परिस्थिति की वजह से जिसकी पढ़ाई रुक गई है, वो हमारे साथ जुड़ के अपना अध्ययन शुरू कर सकती हैं। थोड़े थोड़े से ही हम आगे बढ़ेंगे। छत पे जाने के लिए एक एक सीढ़ी ही चढ़ना चाहिए, 2 सीढ़ी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम अपनी शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वो खरगोश और खचुए की कहानी सुनी ही होगी, लेकिन आजकल उससे काम नहीं चलने वाला है। दिमाग खरगोश जैसा रखना चाहिए, चाल खरगोश जैसा रखना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, और दिमाग खचुए जैसा रखना चाहिए। तो हार्ड वर्क तो करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बदल के करना चाहिए। अपना वर्क कीजिए, कर्म कीजिए, बाकी फल की चिंता मत कीजिए, गीता में कहा ही गया है। तो कर्म करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, जुड़े रहिए, लेकिन इसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी है। एक दिन पढ़ लिया फिर गैप कर दिया, फिर एक दिन पढ़ लिया फिर गैप कर दिया, ऐसे करेंगे तो नहीं काम चलेगा। थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, गैप नहीं होना चाहिए।
ठीक है। बाकी आपको किस विषय में जानना है उसके लिए बताइएगा, फिर हम वीडियो बनाएंगे। और जाते जाते बस एक ही अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्त परिवार में शेयर कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।